Hello each and everyone. Students, in this video, we will discuss about the revision of the syllabus for the session 2026 and 27. It means from now onwards, there will be the revised syllabus for class 9th in social science. Earlier, we had 4 books separately. It means history, civics, geography and economics. उसके अंदर क्या था, हिस्ट्री में हिस्ट्री के चैप्टर्स थे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, जो भी थीम्स थी वो सब, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर हो। और उसके बाद जो इकोनॉमिक्स की बुक थी उसके अंदर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे चैप्टर्स थे, लाइक द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर और पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज ए चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इन द सेम वे द बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस had political science background. It means there were the chapters like what is democracy, why democracy, है ना, constitutional design, electoral politics और working of institution and the democratic rights. Okay students, और जियोग्राफी का जो सॉरी बैकग्राउंड था वो सारा जियोग्राफिकल फेनोमेनन से रिलेटेड था। इसका मतलब जैसे कि इंडिया साइज एंड लोकेशन हो गया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज एंड क्लाइमेट, और उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और द लास्ट चैप्टर वाज पॉपुलेशन। ओके, इसका मतलब ये है कि पहले सारी बुक्स थी वो अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड ही चैप्टर्स प्रोवाइड करवा रही थी। काफ़ी साल से ये चला रहा था, बहुत अच्छा सिलेबस था, बहुत अच्छा हमने उससे काफ़ी ऑब्टेन भी किया है, स्टूडेंट्स ने भी, टीचर्स ने भी, मतलब वो हमारे माइंड के अंदर एक थीम है वो बनी हुई है। ठीक है, वो चैप्टर्स थे, वो कहीं से भी कुछ भी आ जाए या हम जो भी चीज़ टीच कर रहे हैं या स्टूडेंट्स रीड कर रहे हैं वो सारा उनके माइंड में सेटअप था। अब जनरली मैंने कुछ वीडियोस में भी देखा है और कुछ टीचर्स भी बोलते हैं, स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि सर चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, बहुत मुश्किल सिलेबस हो गया है, या पता नहीं अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सो दे आर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड अबाउट द करंट करिकुलम। ठीक है, तो अभी जो एनसीईआरटी ने जो लॉन्च किया है सो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है ये कि इस साल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन सोशल साइंस 9th क्लास में सोशल साइंस में 2 पार्ट्स होंगे। ओके, जैसे कि +1 और +2 क्लास जो है 11th 12th के अंदर पॉलिटिकल साइंस में पार्ट 1 पार्ट 2 है, सेम ऐसे ही, लेकिन वो है पर्टिकुलरली एक स्ट्रीम, आप सबको पता है वो एक अलग स्ट्रीम हो जाता है, वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, वो अलग चीज़ है, वो तो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट इन विच स्ट्रीम यू आर गोइंग टू इन द आफ्टर द क्लास 10th, वो आप क्या लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट अभी जो बात चल रही है वो है क्लास 9th की, तो क्लास 9th में पार्ट 1 और पार्ट 2 2 बुक्स होंगी। ठीक है, और पार्ट 1 में जो बुक है वो पार्ट 1 जो है उसके अंदर 9 चैप्टर्स में भी देयर। ठीक है, 9 चैप्टर्स होंगे, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। और फिर जो पार्ट 2 है उसके अंदर 7 चैप्टर्स होंगे। इट मींस देयर विल बी 16 चैप्टर्स एट ऑल। अब क्या कर दिया है कि इसके अंदर ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये मिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, जियो, इको, ये सारे यूं नहीं है कि पहले अलग अलग बुक्स आती थी, तो अब दोनों पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स मिक्स होंगे, कोई हिस्ट्री का आ गया, कोई जियो का है, कोई सिविक्स का है, कोई इकोनॉमिक्स का। ओके, सो अबाउट देम वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। इन सब के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात होती है एक टीचर के लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए भी कि whenever they are going to start their syllabus, ओके, इन द करंट सेशन, जब जिस भी सेशन में वो पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बुक को ओपन किया और फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दिया और सिलेबस हो गया कुछ दिन बाद या कुछ मंथ्स बाद। ठीक है, ये इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट मैनर, ये अच्छी बात नहीं होती है, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ना टीचर के लिए, क्योंकि जब तक हमें थीम्स का मीनिंग नहीं पता होगा। और जनरली व्हेन एवर आई टीच इन द क्लासरूम, मैं हमेशा एक चैप्टर के नेम पे भी एक पीरियड निकाल सकता हूँ। ओके, इसका मतलब ये है कि जब तक हमने उस थीम को समझा नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं पता, उसका आउटकम क्या होगा, तो वो तो एक रट्टा मारने वाली बात होगी। तो इसीलिए आज सबसे पहले मैं ये जो चैप्टर्स के नेम बता रहा हूँ आपको, पहले इनको खाली इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर्स होंगे ओनली। अब जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी, पहले पार्ट 1 की बात करेंगे, अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 या इसी वीडियो में, ठीक है, वॉट एवर इट इज। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी, ठीक है, उसके अंदर एक एक चैप्टर के मीनिंग पे ही बात करेंगे। पहले चैप्टर्स कब स्टार्ट करने हैं वो हम देखते रहेंगे। और अभी स्टार्ट होने वाला भी है, क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर
ये क्या बोलते हैं अभी स्टार्ट करने लग रहे हैं, और कई जगह पे तो क्या हो रखा है कि पुरानी बुक्स को भी मतलब लगा रखा है, मतलब वो अपने आप में अभी कंफ्यूज है टोटली कि भी नई बुक्स आएंगी या नहीं आएंगी। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट आफ्टर 15th ऑफ अप्रैल, ठीक है, बुक्स जो हैं वो बुक डिपोट्स के ऊपर आ जाएंगी या फिर स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है, जहाँ से भी आप अरेंज कर सकते हैं कर लेंगे। 15th और 20th ऑफ अप्रैल अभी ये प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। दो दो पार्ट्स हैं, और साइंस वगैरह का है, आई थिंक वो आ भी गई होगी मैथमेटिक्स की। तो अभी सबसे पहले हम करेंगे इन चैप्टर्स की बात, ठीक है। प्लीज वॉच इट केयरफुली क्योंकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाना है और जरूरी भी है। सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। देखो स्टूडेंट्स, हम 6th क्लास से सोशल साइंस पढ़ते आ रहे हैं, वैसे उससे पहले सोशल साइंस या ईवीएस में हमने कुछ कर भी लिया है, मतलब इससे रिलेटेड। लेकिन जो 6th क्लास से हम जब स्टार्ट करते हैं तो सोशल साइंस को आपने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, ये सब। उसमें डायरेक्टली किसके ऊपर फोकस था कि भाई हम क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे और क्या करते थे, आदि मानव के बारे में, अर्ली ह्यूमन बींग्स, ये सब पढ़ा है हमने। इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह, अर्लीस्ट सोसाइटीज, ये किंग्स किंगडम, ये सब पढ़े थे हिस्ट्री के अंदर। और यहाँ पर जो सबसे डिफरेंट चीज है वो क्या है कि सोशल साइंस के बारे में अंडरस्टैंड करवाना। इसका मतलब जो विजन हम लेके जा रहे हैं जिस सब्जेक्ट को लेके, ये बहुत अच्छी बात है कि इससे पहले ऐसा चैप्टर कोई आया नहीं था कि हमें एक बार बैकग्राउंड के बारे में पता चले कि भी व्हाट इज, क्योंकि जनरली किसी इंटरव्यू के अंदर भी या फिर आगे आप भी किसी के उसके लिए कॉम्पीट करेंगे जॉब के लिए, तो आपसे भी जनरल क्वेश्चन कर लिया जाता है कि व्हाट इज सोशल साइंस, है ना। सोशल साइंस के बारे में आप क्या जानते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, ये सब। तो उस टाइम पे हम ये सोचते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है क्योंकि हमने उस पर फोकस किया ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे सोशल साइंस का को अंडरस्टैंड करवाने के लिए इसका कि बेसिक आइडिया ही हमें प्रोवाइड करवाएगा। वैसे ही इन सारे चैप्टर्स की मेन जो थीम है, उनका एक्चुअल मीनिंग है, वो सारे डिफरेंट वीडियोस विल बी देयर। उन सारे वीडियोज में इन चैप्टर के नेम को और इनके मीनिंग को ही मैं करवाऊंगा, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा सिलेबस जो होगा वो कर लेंगे वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा वो अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। और एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि अब की बार सारे चैप्टर्स मिक्स करके दे रखे हैं दोनों पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर होगा वो होगा शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। आपने 6th क्लास में, आई थिंक 7th में, 8th में आपने अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ज्यादातर आपने पढ़ा था लेयर्स ऑफ द अर्थ, जैसे कि भाई क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सब, ठीक है। उनकी डेप्थ कितनी है, उनकी विड्थ कितनी है, उनके अंदर कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, ये सब आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे वही चीज है, क्योंकि अब की बार जो सिलेबस है वो क्या हुआ है कि पहले से मतलब लास्ट जो अर्लियर क्लासेस थी, जो पुरानी क्लासेस थी आपकी 6th 7th, उनको ही रिवाइज किया है। लाइक अब इस चैप्टर को देख के क्या लगता है, अर्ली ह्यूमन्स एंड बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, जैसे कि 6th क्लास का चैप्टर है कोई, और है भी उसी से रिलेटेड कर, मतलब ये है कहने का कि वो चीजें हम एक बार रिवाइज करेंगे जो हमने आज से 4-5 साल पहले पढ़ी थी, ठीक है। तो शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। सरफेस का मतलब होता है कि जो अर्थ के ऊपर जो इंटीरियर, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ था, आपने पढ़ा भी होगा पहले, इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसके बारे में ये बताएगा। उसके बाद आता है ये डीपली, ये सारे डिटेल में हम करेंगे। आफ्टर दैट एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। अब क्लास 9th में जो हमारी लास्ट जो सिलेबस था, ये जो लास्ट ईयर जो बुक थी, उसके अंदर क्लाइमेट करके चैप्टर आ ही रहा था पहले से, वो पूरा चैप्टर ही फोकस करता था क्लाइमेट पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, वेदर पे, ये सारे के सारे प्रिसिपिटेशन वगैरह, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, ये सब आते थे। तो इसमें भी, इसमें साथ में क्या ले लिया, एटमॉस्फेयर ले लिया है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो क्या बोलते हैं, अपने जो अर्लियर जो क्लासेस थी, 7th थी, 8th थी, इसके अंदर आपने एटमॉस्फेयर से रिलेटेड काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़े थे एनसीईआरटी में ही, अब उसको मिक्स करके दे दिया है, ठीक है। वो डिटेल में क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम आगे देख लेंगे। फिर आता है अर्ली ह्यूमन्स एंड बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया भी है कि इट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मतलब जो अर्लियर ह्यूमन्स है, ठीक है। जो आदि मानव था वो उसने कहाँ पे रहना शुरू किया, रिवर्स के बैंक के ऊपर, किनारों के ऊपर, और उनको क्या क्या वहां पर बेनिफिट्स थे, वहीं पे क्यों फ्लोरिश हुआ, ये सब चीजें। आफ्टर दैट स्टेट एंड सोसाइटी। इसमें क्या पता चल रहा है कि जैसे कि ये सिविक्स से रिलेटेड होता है अपने आप में, या फिर हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है वो भी इसके अंदर दे रखा है। स्टेट एंड सोसाइटी है तो राज्य और समाज इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या राष्ट्र और समाज भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब कंप्लीटली सिविक्स से रिलेटेड चैप्टर है, तो इनको मैं एक बार कैटेगराइज भी कर देता हूं कि अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस से तो बेसिक हो गया, ठीक है। ये तो इसके अंदर तो बेसिक होगा सारा।
सोशल साइंस के बारे में, ठीक है, मिक्सअप ऑफ सोशल साइंस। उसके बाद शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कंप्लीटली, इट इज रिलेटेड टू जियोग्राफी, ठीक है, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट जियोग्राफी हो गए 2 चैप्टर से। अर्ली ह्यूमंस ये हो गया हिस्ट्री से रिलेटेड कंप्लीटली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट एंड सोसाइटी, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आता है सिविक्स, डेमोक्रेसी, ये आपने पहले भी पढ़ा है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इलेक्शंस, इलेक्शंस में जो चुनाव से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, जो आपने क्लास 9 के अंदर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर पढ़ा था, आपने पढ़ा भी होगा पहले, ठीक है, अभी तक चला आ रहा था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो उससे उसके अंदर क्या था कि जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें इलेक्शंस क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और वो हमारा बैकग्राउंड क्या है। और यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा है, वैसे इसके अंदर पॉलिटिकल बैकग्राउंड मिलेगा, ठीक है, कि भाई इलेक्शंस को पॉलिटिक्स कैसे अफेक्ट करती है या पॉलिटिक्स को इलेक्शंस कैसे अफेक्ट करते हैं। बट मेन फोकस होगा वो इंडियन इलेक्शंस के ऊपर कि भाई क्या सिस्टम होता है इंडिया में इलेक्शंस का, ये सब। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है कंप्लीटली, ठीक है, इको से रिलेटेड है ये। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है इसके अंदर कुछ बेसिक बताया जाएगा। पहले लास्ट ईयर द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर था, पीपल एज रिसोर्स था, ठीक है। अब की बार क्या है कि इसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है कि जब हम इनको स्टार्टअप करते हैं या किसी भी जो क्लास है, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या अपर क्लास हो, ठीक है, उन सब के लिए अगर इकोनॉमिकली उनका जो बेस प्रिपेयर होता है वो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके रिलेटेड, इससे रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको हर चैप्टर उसमें वीडियो में। अब आता है द प्राइस पजल, व्हाट डिराइव्स द मार्केट, ये भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारे चैप्टर्स हैं पार्ट 1 में, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कौन कौन सा चैप्टर है, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट सेकंड के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वो आप देख लेना। और फिर हम इन चैप्टर के कंप्लीटली इनका जो कॉन्सेप्ट होगा कि इन चैप्टर का मीनिंग क्या है, ये किसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो नेसेसरी भी है। डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करना फायदा कभी नहीं देता है, क्योंकि वो एक रट्टा मारना हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें करना है कि पहले वो चैप्टर किसके बारे में है, किस क्या है उसका मतलब वो बेस होगा वो, ठीक है। उसके अंदर जो वो चीज बताना चाह रहा है उसका आउटकम क्या होगा, आता है ना चैप्टर में कि इन दिस चैप्टर वी विल एबल टू अंडरस्टैंड, और फिर उसके बाद डॉट डॉट करके और जो जो पॉइंट्स होते हैं कि भाई हम ये चैप्टर पढ़ने के बाद इस चीज को पढ़ने के लिए मतलब समझने के लिए योग्य होंगे, एबल होंगे, ठीक है। तो वो सारे चैप्टर्स अभी पार्ट सेकंड वाले वो बता रहा हूं मैं आपको अभी। और टिल देन प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।